नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत की 9वीं कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक वृक्ष पर दो पक्षी नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह चार चिड़ियों में मिलकर बैठती तब प्रायः वे उसको बंधिया कहकर उससे घृणा करती थी। इससे चिड़िया अपने चित्त में बहुत दुखी होती थी। वह चिड़ियों के समाज में बहुत कम मिलती जुलती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य दिखाई नहीं देता जिसको यह गंडा दे दिया जाए। न हो तो इस चिड़िया के गले में गंडा बांध दिया जाए। यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि बता दिया जाएगा तो पूजन के दिन यह भी पूजन भी कर लेगी। तदनुसार चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया करना। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं दशा माता के नाम से नदी में डाल देना। बाकी 20 गेहूं तुम खुद चुग लेना। चिड़िया ने 9 दिन प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत बच्चे पैदा हो गए। अन्य चिड़ियों को आश्चर्य हुआ और वे बोले कि इसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे थे, यह कैसे हुआ। वह बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे तब तो तुम लोग बधिया कहकर दुत्कारती थी। अब जो दशा माता ने मुझको बच्चा दिया तो तुम सब कोसती हो। चिड़ियों ने उससे पूछा। उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बता दी। तब जंगल की सभी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगीं एवं दशा माता की कृपा से सभी आनंद पूर्वक रहने लगीं। हे दशा माता, जैसे आपने नन्ही चिड़िया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उसके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में लाए। राजा की एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करवा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गईं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, कैसे राजा को समझाएं। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने पीहर खबर भिजवाई कि मेरे 4 रंग की पोशाक वैसे ही चौपड़ और झूले की रस्सी भिजवा देना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने के लिए जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार कर और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गईं। बाग में पहुंचकर उन्होंने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगीं। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उन्हें देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है।
रानी ने पूछा, चौपड़ खेलोगे? राजा ने हामी भर दी। दोनों चौपड़ खेले, बातें करी और फिर राजा वहां से चले आए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़ हरी रस्सी लेकर दासियों को साथ में लेकर बाग में पहुंच गईं। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगीं। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती है, चौपड़ खेलोगे? राजा कहते हैं, हाँ खेलेंगे। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वह शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी के चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगीं। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वह बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूंगा, इसका खिस्सा ही खत्म कर दूंगा। गुस्से में भरे हुए राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी के हैं। वह सोचने लगे कि यह सब यहाँ पर कैसे आए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुँचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती हैं, हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती हैं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थीं। रानी कहती हैं कि वह तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उनको लगा होगा कि मेरे आने से आप उनको कमानेती कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती हैं कि मेरे तो दशा माता का इष्ट हैं, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना ही पड़ता। राजा कहते हैं, रानी आप पूरी बात पहले ही बता देती तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेत कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक से रहने लगे। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को झेलना न पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना, और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी लाज हम सबकी भी रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई भी संतान न थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा तीर्थ स्नान के लिए जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला, बड़ी रानी आप मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, मैं राज्य का कामकाज देख लूंगी। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए? बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दी। फिर यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, क्यों न उनके लिए वहाँ के मेले में से गणेश भगवान की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए
एक सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर उन्होंने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत देर से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती हैं, तो वह बेचैन हो गईं। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासी को मूर्ति चुराने के लिए कहा। दासी उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं। तभी वह फूल पेड़ से गिरकर उनकी झोली में आ गया। झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान के प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ स्नान से लाया था। यह यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के मारे कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित करवा दिया। 9 महीने बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिलवाया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। भय भंजन अरु दिशा सुधारणी, पापे तापे कली कलुष विदारणी। शुभ लोक में सदा विहारणी, जय पालिनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। अखिल विश्व आनंद विधायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की।
आरती श्री दशा माता की जय, सत्यचित आनंदी दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सत्यचित आनंदी दाता की। नित्यानंद भयो आहार दीनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की जय, सत्यचित आनंदी दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सत्यचित आनंदी दाता की। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।